नाजरीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह और मैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरे साथ इंतहाई खास मेहमान जुड़े हैं मकबूजा कश्मीर से सतीश माहलदार। ये चेयरमैन है रिकंसिलिएशन रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ माइग्रेंट के, और इनसे बात करेंगे कि कश्मीर में जो होने वाली डेवलपमेंट्स है अचानक से उसमें दोबारा तेजी आ गई है। और 24 जून को भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कश्मीर के जो लोकल लीडरशिप है, जिसमें महबूबा मुफ्ती है, उमर अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला है, उनको इनवाइट किया है। लेकिन इनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज मेरे सामने मौजूद है जो कि आज इन्होंने जारी की, और इसमें इन्होंने मुतालबा किया, डिमांड की कि मीर वाइस उमर फारूक को भी ना सिर्फ रिहा किया जाए बल्कि उनको भी इनवाइट किया जाए। ये क्या वजह है? क्योंकि यहां पर बैठ के हम ये सोचते हैं कि शायद वो जो वहां पर माइग्रेंट हिंदू पंडित थे वो कश्मीर के लीडर्स या हुर्रियत के खिलाफ हैं। तो ये एक नया पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया, तो मैंने सोचा कि आप तक ये बात भी पहुंचाई जाए और इनसे बात भी की जाए। सतीश जी, बहुत शुक्रिया सर आपका सबसे पहले वक्त देने के लिए। सर नमस्ते। नमस्ते। अच्छा सतीश जी, मेरा सवाल ये है कि आपने आज ये जो प्रेस रिलीज जारी की है, पहले तो इसके बारे में बताइएगा कि आपने मीर वाइस की रिहाई का डिमांड भी किया है और उनको इनवाइट करने की भी बात की है। ये डिटेल इसकी बता दीजिएगा ताकि मेरे देखने वाले ये समझ सके और इसकी वजह क्या थी कि आपने क्यों ये डिमांड की। देखिए, मीर वाइस जो है, जबकि प्रधानमंत्री जो है इंडिया के, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को निमंत्रण दिया है फॉर पॉलिटिकल डिस्कशंस एंड फर्दर कोर्स इन JNK। जो मीर वाइस जो हैं वो अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, वो पॉलिटिकल लीडर भी हैं और स्पिरिचुअल लीडर भी हैं। और उनके जो पिताजी जो थे और मीर वाइस जो थे, वो हम जो हमारा एक वहाँ पर जो कश्मीर में रहता था, वो काफ़ी कश्मीरी पंडित, ये नॉट ओनली कश्मीरी, जितने भी माइनॉरिटीज़ के थे उनके भी जो डे टू डे बेसिस पे मसाइल होते थे उनके वो एड्रेस करते थे। और ये मीर वाइस साहब जो है, सिंस ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, एंड ये एक ऐसे हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए जामा मस्जिद से बात करी है कि भाई ये इंसानी हकूक़ है, जो वापस यहाँ से चले गए हैं तशद्दुद की वजह से या मारे गए हैं। तो ये एक ऐसे वाहिद थे जो सब कम्युनिटीज़ के लिए बात कर रहे थे कि क्योंकि एक मौका आया है पॉलिटिकल पार्टी से बात करने का, क्योंकि मीर वाइस साहब एक बड़े इम्पोर्टेंट पर्सन है कश्मीर से रिलेटेड। तो इसलिए हमने ये किया है कि भाई इनको निकाला जाए और इनको भी पॉलिटिकल पार्ट जो है डिस्कशन में रखा जाए। अच्छा सतीश जी, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का स्टेटस चेंज किया गया और उसके बाद से लेकर अब लगभग 2 बरस हो गए हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर्स वहां पर मौजूद हैं, सारे लोग वहां पे मौजूद हैं। क्या वजह बनी कि इतने टाइम के बाद ये जो, अगर ये आर पार्टीज मीट है ये पहले हो जाता ज्यादा अच्छा था, इतना टाइम क्यों लगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को? देखिए, एक तो पैंडेमिक की वजह से ये तो देखिए आप 2 साल निकल गए, अभी भी हालात कोविड को लेके बेहतर नहीं हो रहे हैं। ओवरनाइट जो है कि वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम चल रही है और इसमें भी कोशिश हो रही है कि भाई जो है कि भाई लोगों को जो हमारे पूरे भारतवर्ष को स्पेशली JNK को लेके कि यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है किया जाए ना। और रही बात कि भाई इसमें पहले क्यों नहीं किया, कि देखिए क्या है कि ये पॉलिटिकल एक मामला है और पॉलिटिकल सियासी लीडर जो है कि इस बातों को जो उनको डायलॉग करने हैं, डिस्कशन करना है, वो करेंगे। तो क्योंकि वो पैंडेमिक की वजह से वो सारा ही जो पिछले 1-1.5 साल से सारा हुई मामला बैठा हुआ था, तो करते हुए देखते हुए कि दिशा निकली है कि भाई थोड़ा सा हुआ है, डिले भी हुआ है, लोगों के मसाइल भी हैं कि भाई वो लोगों तक पहुँचे, उनके पॉलिटिकल रहनुमा हैं जिनके पास जाएंगे, उनके लोकल मसाइल हैं जो भी हो उन्हें, वो कम से कम उनके पास जाके उसको कर सकते। तो एक कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लिए एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी होना आज की डेट में बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग बड़े परेशान हैं, जो रोज़मर्रा के मसाइल को लेके उनको सोचना पड़ता है कि बिकॉज दे आर लीडरलेस, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड हैव ए रिप्रेजेंटेटिव और ए लीडर एज ऑन टुडे। अच्छा, नहीं यानी कि आप ये जो बात कर रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव उनके होने चाहिए, तो क्या भारत की सरकार कश्मीर में अब इलेक्शंस करवाने के लिए जा रही है क्या? यस, एक प्रयास तो चल ही रहा है। इसीलिए PM मोदी साहब ने जो है कि पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए तो जो कश्मीर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जम्मू कश्मीर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो आगे बढ़े, वो आए और जो लोगों के वहाँ के मसाइल हैं उनको एड्रेस करें।
They want to अच्छा, give the leadership. They want to give the leadership to the state people, that let the state people should come forward and take the onus and address the issues of the public. ओके। अच्छा सतीश जी, ये बताइएगा कि महबूबा मुफ्ती और बाकी लोगों ने एक उन्होंने स्टांस लिया हुआ था कि उनका स्टेटहुड उन्हें वापस चाहिए, और जो लास्ट इलेक्शंस हुए थे लोकल गवर्नमेंट के, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम अगले इलेक्शंस में नहीं जाएंगे जब तक ये हमें वापस नहीं होता। और महबूबा मुफ्ती तक ने तो इंडिया का तिरंगा भी हटा दिया था कि हमारा झंडा साथ होगा तो फिर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये जो 24 जून की मीटिंग है, इसमें इंडिया टुडे ये रिपोर्ट कर रहा है कि स्टेटहुड का जो टॉपिक है उसको रिवाइज करने का, वो ऑन कार्ड है, वो टेबल पर है। तो आपके पास क्या, आप कश्मीर में बैठे हुए हैं, आपके पास क्या खबरें हैं कि वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला हो या बाकी लोग हो, आप तो हुर्रियत को भी टास्क में लाने की बात कर रहे हैं, तो ये एजेंडे में होगा, ये बात होगी वहां पर? देखिए, ये जो पीएचडी गुपकार अलायंस की बात करें तो उनका स्टैंड तो है ही 370 को लेके, कि भाई उनकी डिमांड ही उस बात को लेके है। हालांकि पहले जो सज्जाद लोन जी थे, जो वहाँ पे कश्मीर में एक रिप्रेजेंटेटिव थे, वो उनसे अलग हो गए इस बात को लेके, तो वो एक उनका गुपकार का एक अलग स्टैंड है। और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, दे हैव देयर ओन स्टैंड। बट इसमें भी कोई बुरी वाली बात नहीं है। देखिए, किसी भी स्टेट में अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि टू आस्क फॉर द स्पेशल स्टेटस और द स्टेटहुड, कोई विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो वो ये अपना रख सकते हैं। ये सिंस दे आर गोइंग टू मीट, this will be also the part of the discussion while they will be interacting with our the honorable prime minister of India. अच्छा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा था 370 का आर्टिकल, और अगर वो रखना चाहें तो रख सकते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी मैं समझना चाहूंगा कि अगली जब इलेक्शंस हो, अगली जो असेंबली है, तो उसमें ये चीज पूछी जाए, नरेंद्र मोदी जी कहें कि आप अभी इस बात को रहने दें, इलेक्शंस होने दें, जो अवाम इलेक्ट करेगी, कश्मीर के लोग जिनको इलेक्ट करेंगे, वो डिसाइड करें कि 370 वापस आना है या नहीं आना। ये मामला, क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं? देखिए, उसमें भी अगेन मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मामला जो है कि दो तरफे चला है। एक तो कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, सेकंड इज द फ्लोर ऑफ द हाउस में, लोअर हाउस एंड अपर हाउस में इसको किया गया है। नो डाउट, जैसे जिस बात को लेके पीएचडी ने अपनी रखी है बात कि तो भाई हमारे को 370 वापस आना चाहिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, डेफिनेटली उसके लिए तो वो एडवोकेट, क्योंकि उनका तो एजेंडा ही है, उनका तो एक डिमांड ही यही है, प्राइमरी डिमांड है उनकी कि भाई इसको किया जाए। प्लस जो हमने बात कही कि दैट लेट ऑल स्टेक होल्डर्स, हर आदमी, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पीपल तो है नहीं, हर पार्टी का हर लोग हैं, अलग अलग मतलब डिफरेंट रेसेस हैं, अलग अलग इलाकों से हैं, तो सबकी बात रखी जाए कि भाई उनको कैसे चलाना, बिकॉज लोगों ने तो स्टेट चलाना है। अगर चाहे वो 70 आए, चाहे 71 आ जाए, चाहे कोई अलग से ऑटोनॉमी मिल जाती है, सरकार कहती है कि ठीक है जी हम अलग से, तो लोगों के लिए तो इट इज द पीपल हु हैज टू डिसाइड इट व्हाट दे वांट। अच्छा सर, एक चीज मुझे और समझनी है कि अभी जो कश्मीर में इलेक्शंस की आपने बात की कि ये सारे मामला तो होंगे, लेकिन पाकिस्तान इसमें मेन स्टेक होल्डर रहा है। महबूबा मुफ्ती ये कहती रही हैं कि बातचीत होनी चाहिए पाकिस्तान और भारत में, और ये इशू बड़ा पुराना चलता आ रहा है। मीर वाइस को भी आपने इनवाइट किया, उनका स्टांस भी आपके सामने है। आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में जब ये मीटिंग होगी, उसके बाद, क्योंकि 24 को ये मीटिंग हो रही है और 24 को ही दुशंबे में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोनों देशों के मौजूद होंगे, एक छत के नीचे होंगे, और ये डेट बड़ी अहम है, तो आपको लगता है पाकिस्तान ये कहता रहा है कश्मीर के 370 का मामला, जो महबूबा मुफ्ती का स्टांस है वही पाकिस्तान लेता रहा है कि वापस ले लें, तो उसके बाद बातचीत का प्रोसेस शुरू हो सकता है किसी तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच में, ताकि दोनों ममालिक के रिश्ते जो है थोड़े बहुत बेहतर? देखिए, कहने और करने में बड़ा फर्क है। देखिए, पुराने जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, जो पुराने हमारे फॉर्मर, उन्होंने भी बड़ी काफ़ी सारी कोशिश की कि भाई बातचीत से, क्योंकि हल जितने भी मसले हैं कि बातचीत से ही होते हैं, पर ये वॉक टू टॉक करना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं कुछ न किसी बात को लेके हम मसले बना जाते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं। अब आप देखिए, मुझे एक आपके माध्यम से एक बात बनानी पड़ेगी। हम कश्मीर के लोग हैं, मेरा कश्मीर वहां पर भी है, मैं अपने मंदिर नहीं जा सकता। अगर हमारे जो पाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं या वहां के लोग हैं, भाई अपने घर में आप कश्मीर के लिए इतने बयान तो देते हैं, आप बड़ी बातें करते हैं कि कश्मीर, तो भाई आप पहले ये पहल तो कर लो छोटी सी। आप देखिए, अभी तक तो मुस्फराबाद तक तो गाड़ियां आती जा रही थी, आ रही थी।
पर कभी भी पाकिस्तान की तरफ से ये नहीं आया कि भाई सारे, चाहे वो क्रिश्चियंस हो चाहे वो हिंदू हो, भाई शारदा टेम्पल आए और वहां के लोग भी कश्मीर तो जा रहे थे, पर ऐसा कभी भी दूसरे धर्म के लोगों को नहीं किया। सो एक डिफरेंशिएशन रही है, हमेशा रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स किया गया। इफ इट इज, अगर हम बात करें कि एज ए इंडिविजुअल की ह्यूमैनिटी की, इट हैज टू बी वॉक टू वॉक, तो इन द सेंस कि भाई अगर आप, लेट्स एज ए नेबर्स, एज ए गुड नेबर्स, एज ए फ्रेंड्स, हम तो एक ही माँ बाप के बेटे हैं ना, भारत से ही तो पाकिस्तान, हम कोई दूर तो है नहीं रिश्ता, हम एक ही परिवार के लोग हैं। फर्क इतना है कि भाई आप उस घर में रहते हैं, मैं इस घर में रहता हूँ। तो इस ऐसी दूरियां क्यों, आप क्यों बॉर्डर्स को सील करने दे रहे हैं, आप तिजारत क्यों नहीं कर रहे हो? देखो हमारे जो कश्मीर के जो वहां पर लोग रह रहे हैं वो भी परेशान है, वो भी चाहते हैं अपने परिवार वालों से मिलना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं कि वो मंदिर आए, वो भी यहाँ पर जितने भी हमारे जियारतें हैं कश्मीर में, जो बड़ी बड़ी हमारे जियारतें, वो भी यहाँ पर आए, पर वो कहीं पे होता नहीं, कहीं पे दिखे तो सही। हम तो कागजों में, इंटरनेशनल मीडिया के सामने तो बोल देते, बट छोटी बातों से ही ये इसका सुलझाव निकलेगा। सो लेट्स टेक द बेबी स्टेप्स, बट वो हो नहीं रहा कहीं पे। अच्छा, ठीक कहा आपने कि कश्मीर, दोनों साइडों के रहने वाले जो कश्मीरी हैं उनको ये राइट जरूर होना चाहिए कि वो एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे की रिलीजियस जो जगह है वहां पर एक दोनों जा सकें। ये उनको वाकई राइट होना चाहिए। जिस तरीके से करतारपुर खुला, करतारपुर कॉरिडोर खुला, पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के स्टेप को, जनरल बाजवा के स्टेप को। इस तरीके से वो भी कॉरिडोर जो है वो खुलना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस सिलसिला में, मैं सतीश जी आपको बताता चलूं कि इस सिलसिला में मीटिंग्स भी हुई हैं, इस सिलसिला में काम भी हुआ है, बहुत हद तक काम हो चुका था। लेकिन ये जो 5 अगस्त का स्टेप आ गया उसके बाद वो वहीं पर रुक गया। यही पाकिस्तान और भारत का इशू है कि जब भी बीच में कोई ऐसा इशू आ जाता है उसके बाद सारे मामला पीछे चले जाते हैं और बहुत ही पीछे चले जाते हैं। मैं ये समझना चाहूंगा, लास्ट आखिरी सवाल है मेरा, कि आपको कोई उम्मीद अब लग रही है, जो अभी डेवलपमेंट्स होना शुरू हुई हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी बयान आए हैं, ऐसे पॉजिटिव बयान जिनको कह सकते हैं, भारत की तरफ से भी उस तरीके से हार्ड हिटिंग बातें नहीं हो रही, सीज फायर भी चल रहा है, तो अब कोई दोबारा पॉजिटिविटी की तरफ जाते दोनों देश आपको लग रहे हैं और आगे बेहतरी आती हुई कुछ दिखाई दे रही है? See, I will say that Imran Khan Saab is a sportsman, and the people with the sportsman, they always have a positive attitude. I appreciate that, and we should look forward to that. हम अच्छे एक पड़ोसी, एक परिवार की तरह रहे। और आप ये देखिए, मेरे कश्मीर में लाखों लोग मरे हैं, आज तक यतीम ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर मातम नहीं रहा है। तो मैं ये अपील भी करूंगा, प्लीज़ आप वहां पर किसी भी तरीके से, आपके माध्यम से, मेरे यहाँ के लोग जो हैं मर रहे हैं, इसको किसी तरीके से रोका जाए, ये मेरी एक गुजारिश है। एंड डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि मोदी जी, इमरान खान साहब आपस में बैठे, हल निकाले, क्या पॉलिटिकल इश्यूज हैं, टेबल पे बैठ के इसका हल निकाले। और जो लोग हैं, चाहे वहाँ हो कश्मीर के, यहाँ पर ये जो खून तशद्दुद है, ये बंद होना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया सतीश महलदार जी। आप चेयरमैन हैं रिकंस्ट्रक्शन, रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ माइग्रेंट के, जो हिंदू वहां पर आबाद थे, वो जो माइग्रेट कर गए थे, उसको चेयरमैन, आप उनके चेयरमैन हैं। आपने वक्त दिया। इसमें ऐड ऑन करूंगा, इट इज नॉट ओनली फॉर द हिंदूज, इसमें हमारे मुसलमान लोग भाई भी हैं जो माइग्रेट हुए हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सरदार भी हैं। सो इट इज ऑल माइग्रेंट्स, इट इज नॉट ओनली हिंदूज। सर थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, आपने वक्त दिया। नाजरीन, आपने वीडियो देखी, अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होगा, फिर वक्त के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।